सूरज की पहली किरण आएगी तो सूर्य मंदिर में ही गर्भगृह में सबसे पहले पहुंचेगी। जी हाँ, हम गुजरात के सूर्य मंदिर की बात कर रहे हैं और इस समय हम वहीं मौजूद हैं। आप ये देख पा रहे हैं, ये जो मंदिर है इसमें किसी तरह की पूजा अर्चना नहीं होती और ना ही यहाँ पर जूते चप्पल बाहर उतरने की ज़रूरत है। आप जूते चप्पल पहनकर अंदर तक जा सकते हैं। इस ऐतिहासिक मंदिर के बारे में समझेंगे और सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे, आप यहाँ के गाइड हैं और जो तमाम दर्शक यहाँ पर पहुँचते हैं उनको आप गाइड करते हैं। सूरज की पहली किरण यहाँ पड़ेगी तो कहाँ जाएगी? देखिए सर, आज भी मॉन्यूमेंट में मॉर्निंग का सन रे जो आता है वो 1 ईयर्स 2 डे 21 मार्च एंड 23 सितंबर 2 डे और नाइट इक्वल होते हैं। तो मॉर्निंग का सन रे डायरेक्ट टेंपल में जाके गर्भगृह में जाके, उस ज़माने में जो आइडल था उसमें क्राउन था, क्राउन के बीच में डायमंड था। तो मॉर्निंग का सन रे डायरेक्ट डायमंड को हिट करता था, पूरा टेंपल लाइट हो जाता था सर। पूरा टेंपल लाइट होता था? यस, ऐसा अंदर का जो गर्भगृह है वो सन के हिसाब से पूरा लाइटिंग का हो जाता था सर। जो करके रेखा है ठीक ठीक उससे होकर गुजरा है मंदिर। ये मॉन्यूमेंट एग्जैक्ट 23.5 डिग्री टॉपिक ऑफ द कैंसल लाइन पासिस हियर। ऐतिहासिक मंदिर है और टूरिस्ट भी यहाँ पर हैं। कहाँ से हैं, क्या नाम है आपका? सर, हम लोग दिल्ली से आए हैं, मेरा नाम विक्रम है। और जब हमें मालूम पड़ा कि भारत के जो सबसे मुख्य सूर्य मंदिर है उनमें से एक ये मंदिर है। आपने कश्मीर में देखा होगा एक मंदिर, एक आपने ओडिशा का कोणार्क मंदिर देखा होगा, और एक जब आप पाटन में आते ना तो यहाँ से 31 किलोमीटर की दूरी पर आपको ये प्राचीन सूर्य मंदिर देखने को मिलेगा। देखिए, आपने ना इन मंदिरों के अंदर बेसिक तौर पर युद्ध करते हुए या फिर अलग अलग अप्सराएं, देवी देवता तो देखे होंगे, लेकिन जो हमारी बहुत फेमस स्टोरी है जिसमें रामायण और महाभारत की स्टोरी आती है, आप उनको यहाँ पर साक्षात तौर पर देख सकते हो। और इस मंदिर को बनाने का जो क्रेडिट जाता है वो है अपना 11वीं सेंचुरी में भीमदेव सोलंकी प्रथम जी। और सोलंकियों का यहाँ पर जब तकरीबन 300-304 वर्षों तक यहाँ पर उनका शासन रहा, तो बताते कि वो एक ऐसा स्वर्णिम युग था जिस युग के अंदर उन्होंने यहाँ पर रानी की वाव बनवाई, यहाँ पर अपना पाटन का किला बनवाया, उस किले में यहाँ पे सूर्य भगवान को समर्पित एक मंदिर बनवाया। अभी जैसे कि जनाब ने बताया कि ये जो मंदिर है ये आपका कर्क रेखा 23.5 डिग्री के पर आधारित है। हमारी जो पृथ्वी है वो भी 23.5 डिग्री पर है, जिसकी वजह से साल में 2 ऐसे दिन आपको देखने को मिलेंगे, 21 मार्च और 23 सितंबर, जिस दिन दिन और रात बराबर होता है। तो सूर्य की पहली जो किरण है वो सामने की तरफ सप्त घोड़े यानी कि अश्व 7 घोड़ों के ऊपर बहुत प्राचीन यहाँ पर एक प्रतिमा थी सूर्य भगवान को समर्पित। तो उस प्रतिमा के ऊपर एक डायमंड लगा था जिसको हम बोलते हैं विक्रम डायमंड बोलते हैं, जिसको अलाउद्दीन खिलजी जब यहाँ पर 1298 से 1304 के समय यहाँ जब आया आक्रमण किया, तो उस समय उन्होंने उस सोने की बनी सूर्य भगवान की प्रतिमा को यहाँ से चुरा लिया था। तो बताते कि जब उस डायमंड पर रोशनी पड़ती है 21 मार्च और 23 सितंबर को, तो ये पूरा जो गर्भगृह है, क्योंकि मंदिर आपका 5 हिस्सों में बना होता है, यानी कि आप बोल सकते हैं मंडप, अर्धमंडप, महामंडप, फिर अंतराल, फिर मुख्य होता है आपका गर्भगृह। तो गर्भगृह पर रोशनी पड़ने पर पूरा मंदिर अंदर से जहाँ पे लोग सभा में बैठते हैं वो पूरा रोशनी से जगमगा जाता था, पूरी तरह रोशनी से जगमगा जाता था। ये आप देख रहे हैं कि इस मंदिर की जो कहानी है। और फिलहाल हम बात करें, सभी जगह से यहाँ पर टूरिस्ट पहुँच रहे हैं, PIV से ऑफिसर यहाँ पर मौजूद हैं और इस मंदिर के बारे में सर जितना जाने उतना कम है। एक बात यहाँ पर है कि यहाँ पर अभी पूजा अर्चना नहीं होती, क्या ये खंडित हुआ था, इसको खंडित किया गया था, तब से ही पूजन अर्चना यहाँ पर वर्जित है? ज़्यादातर हम अपने भारतीय इतिहास की ओर दृष्टिकोण करेंगे तो हमें पता चलेगा कि पुरातत्व विभाग ने ये सारे मंदिर हैं उनको अभी तक संजोया हुआ है और संभाला हुआ है। लेकिन ये मंदिर जब कार्यरत थे, जिस वक्त जिस राजाओं ने बनाए थे, उस वक्त वहाँ पे पूजा अर्चना होती थी, इसीलिए बनाया था। पर जैसे जैसे हम जाते हैं कि विदेशों से हमारे ऐसे मंदिरों के ऊपर आक्रमण हुआ है और उसकी वजह से मूर्तियों को भी खंडित कर दिया गया। मूर्तियों इतना ही नहीं, हमारे मंदिर जितने भी थे वो वैभवशाली थे, उसमें हीरे जवाहरात सोना चांदी भी रहता था, उसको लूट लिया गया। ये हम इतिहास में पढ़ चुके हैं। तो इस हिसाब से वो खंडित होने के बाद, वो काल ख़त्म होने के बाद वहाँ पे पूजा अर्चना होना बंद हो चुका था, तब से बंद हुआ है। और प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो की फ़ोटो जर्नलिस्ट, आप तो ये जो कैप्चर है तस्वीरें लगातार करते रहते होंगे। बिल्कुल, एक्चुअली जब भी हम फोटोग्राफ़र एज अ फोटोग्राफ़र की नज़र से देखें ना, तो वो हमेशा क्या देखता है, लाइटिंग, सब्जेक्ट, ठीक है। और
कभी भी एक फ़ोटोग्राफ़र की नज़र पे हेरिटेज इतना बड़ा सब्जेक्ट है कि उसका एक 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 सिरा भी देखे ना तो उसको ख़त्म नहीं कर सकते हम ऐसा ही सोचते इसको देखते रहे जैसे कि इस मंदिर में है, यहाँ पे जो सुबह और शाम की सूरज की किरणें पड़ती है और उसकी जो लाइटिंग होती है, उस लाइटिंग के मुताबिक इसका जो पिक्चर्स बनता है ना, वो बहुत ही औसम है। अगर आप, मैं तो सबको बोलना चाहती हूँ कि कभी भी आओ तो मॉर्निंग और शाम के टाइम, ये टाइम में आओ, बहुत ही अच्छा लगता है। और हमारे गुजरात सरकार ने तो इसका जतन भी किया है और यहाँ पे हर साल सूर्य महोत्सव करके एक कार्यक्रम रहता है जहाँ पे लाइटिंग होती है, कल्चर प्रोग्राम्स होता है। इस कल्चर के बारे में, सूर्य भगवान के बारे में, हमारे जो सूर्य देवता है उसके बारे में बताया जाता है। उसी कल्चर पे बहुत बड़ा प्रोग्राम रहता है। तो आप देखें कि जो सूर्य मंदिर है उसकी जो इतिहास है वो बड़े ही संजो कर रखा गया है। और हम आपसे अपील करते हैं आप गुजरात पहुँचें और सूर्य मंदिर पहुँचें, लेकिन जो जैसे बता रहे थे प्रेस वीडियो जर्नलिस्ट कि यहाँ पर आएँ तो सुबह और शाम का वक्त लेकर ज़रूर आएँ, क्योंकि दोनों ही समय की तस्वीर यहाँ की अद्भुत होती हैं। राकेश चतुर्वेदी, lalooram.com के लिए।